TV10 भारत, सच की ताकत। कोई भी व्यक्ति अपनी आस्था का पालन कर सकता है, कोई भी व्यक्ति किसी भी जगह अपनी आस्था का पालन भी कर सकता है और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो उसे रोका नहीं जा सकता, क्योंकि कम से कम हमारे देश में लोकतंत्र जिंदा है और संविधान के मुताबिक उनको यह अधिकार मिला है। मगर अक्सर कुछ संगठन या एक पक्ष जो है इस बात का विरोध करता आया है कि मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा सार्वजनिक तौर पर नमाज नहीं पढ़ी जानी चाहिए। अब एक ऐसा ही मामला निकलकर सामने आया है दोस्तों, जिसमें हिंदू संगठनों ने या कह लीजिए कि दूसरे पक्ष ने हद कर दी। दो मुस्लिम महिलाओं ने एक जगह बैठकर नमाज अदा की तो उस जगह को गौमूत्र से धोया गया। मैं इस खबर में आपको बताऊंगी कि मामला कहां का है और क्या है। आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं TV10 भारत। दोस्तों, ये बहुत चौंकाने वाला विषय है कि आज जब देश भर में पहलगाम आतंकी हमले को लेकर गुस्सा लोगों में पसरा हुआ है, लोग इस बात को लेकर हैरान हैं, परेशान हैं कि सरकार कब पाकिस्तान के खिलाफ निर्णय लेगी। और इनफैक्ट हमारे देश में रह रहे उस समुदाय पर जिस पर कई तरीके के सवाल खड़े किए गए, जिस पर कई तरीके के कीचड़ उछाला गया, वो भी इस समय में भारत के साथ, हिंदुस्तान के साथ जो है, और जाहिर तौर पर अगर वो नागरिक हैं तो भारत के साथ ही खड़े होंगे। उनका भी कहना है कि इस पूरे के पूरे हमले की मजम्मत होनी चाहिए और सरकार जो भी निर्णय लेती है, जो भी फैसला लेती है, उसमें हम सरकार के साथ है। ये कई बार कहा गया। बावजूद इसके जिस तरीके की प्रतिक्रियाएं, जिस तरीके की तस्वीरें दर रोज सामने आ रही हैं, देखने को मिल रही हैं, वो न सिर्फ निराशाजनक है बल्कि निंदनीय है। मैं इस खबर में आपको बताती हूँ दोस्तों कि मामला असल में है कहाँ का। मामला महाराष्ट्र से सामने आया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है। अब ये वीडियो के जरिए दावा क्या किया गया है ये पहले आपको बता देते हैं। आपकी स्क्रीन पर एक ट्वीट आपको दिखा रहे हैं जिसमें लिखा है कि मुस्लिम महिलाओं के नमाज पढ़ने पर दूसरे धर्म ने किया विरोध। मामला जो है पिंपरी चिंचवाड़ का है, पुणे महाराष्ट्र से है। 27 अप्रैल का मामला बताया जा रहा है कि मोरिया गोसावी की समाधि स्थल के आसपास दो मुस्लिम महिलाओं द्वारा नमाज अदा करने के बाद हिंदू सकल समाज ने उस स्थान को गौमूत्र से शुद्ध किया और वहां शिव वंदना की। चाहे किसी जीव जंतुओं के गौमूत्र को नापाक भरा जो है वो कहा गया है, वो कभी पाक नहीं हो सकता। इस तरीके की बातें जो है इस ट्वीट में कही गई है। इसके अलावा एक जो वीडियो है वो शेयर किया जा रहा है। इस वीडियो में क्या कुछ नजर आ रहा है आपको ये भी दिखा देते हैं, उसके बाद हम आगे की बात करते हैं। दोस्तों, ये वीडियो देखिए आप। तो जैसा आपने वीडियो में देखा, आपको नजर आ रहा होगा कि दो महिलाएं जो हैं वो मुस्लिम महिलाएं जमीन में बैठ के नमाज अदा करती हैं और जो जैसी जगह नजर आ रही है वो ऐसा लग रहा है कि कोई गार्डन जैसा है, कोई पार्क जैसा इलाका है जहां पर वो नमाज अदा कर रही थी। ये कई बार देखा गया है कि ऐसे मामलों पर हिंदू संगठन जो है वो किस तरीके से इस तरीके से दोस्तों विरोध प्रदर्शन करते हैं जैसे दूसरे पक्ष को वो इस देश का नागरिक ही नहीं मानते, जैसे दूसरे पक्ष इस देश में है ही नहीं या उनका इस देश में कोई योगदान ही नहीं है। ये बहुत निंदनीय है कि जब आपको अपने देश के साथ खड़े रहना चाहिए, जब आपको अपने देश में हुए आतंकी हमले की निंदा करते हुए पाकिस्तान को जवाब देने को लेकर सरकार से सवाल पूछना चाहिए, ऐसे समय में आप अपने ही देश में दो समुदायों के बीच फूट पड़वाने का काम कर रहे हैं। सबसे जरूरी बात यहाँ पर यह हो जाती है कि ऐसा एक ही मामला सामने नहीं आया है दोस्तों, इससे पहले भी इस तरीके के कई मामले सामने आ चुके हैं। जब से पहलगाम में आतंकी हमला हुआ है उसके बाद से तो लगातार इस तरीके की खबरें जो है वो मिल रही है। कई तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी देखा गया कि किसी को किसी कंपनी से एसी ठीक करवाने के लिए बुलाया और उसने अपना नाम बताया और वो मुस्लिम निकला तो उसको कहा गया कि तुम मुस्लिम हो, तुमसे काम नहीं करवाना है। कई ऐसे लोग जो अभी तक मुस्लिम मजदूरों से मंदिरों की मरम्मत कराते नजर आ रहे थे, उनको कह दिया गया कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद हमने तुमको जो है नौकरी से निकाल दिया है और
इसके बाद तुम जो है हमारे साथ काम नहीं कर सकते हो या तुमको काम पर नहीं रखेंगे हम। इसके अलावा भी कई ऐसे मामले सामने आए हैं अभी तक। कईयों की दुकानें तोड़ी गई, कईयों को गांव से भगाया गया और मार मार कर भगाया गया, पीट पीट कर भगाया गया। ये जो माहौल फिलहाल देश में चल रहा है, इसका फायदा किसको होगा? सर आप समझिए इस बात को, किसको होगा इसका फायदा? आप अपने ही देश में अपने ही नागरिकों के साथ गैरों जैसा सलूक कर रहे हैं, तो बाहर के जो मुल्क है क्या वो इसका फायदा नहीं उठाएंगे? क्योंकि फिलहाल हमारे देश में जिस भी चीज को लेकर विरोध किया जा रहा है दोस्तों, उसके चटकारे ले रहा है पाकिस्तान। सबसे जरूरी बात यहाँ पर ये हो जाती है। और ऐसी तस्वीरें अगर सामने आएगी तो दूसरे मुल्कों को ये एक मौका देती हैं हम पर वार करने का। क्या हमारे देश में कुछ लोगों को ये चीज समझ में नहीं आ रही? क्या ये बात समझ में नहीं आ रही है? आपको इस खबर पर क्या लगता है? आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।